अंबिकापुर में रविवार को घंटों हुई बारिश से शहर के ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। शहर के कई इलाकों की सड़कें हुई जलमग्न। निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। जल भराव की वजह से शहर वासियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। सरगुजा के मैनपाट के बाद लखनपुर ब्लॉक के पटपुरा में हाथियों के दल ने मचाया आतंक। कई घरों को हाथियों ने किया तबाह। स्कूल की छत पर रात गुजारने को मजबूर हो रहे ग्रामीण। वन अमला हाथियों के दल पर बनाए हुए है नजर। लगातार हो रही बारिश के बीच मैनपाट में भूस्खलन की घटना रही सामने। भूस्खलन से कई एकड़ की जमीन में आई दरार। फसलों को पहुंचा नुकसान। कलेक्टर ने पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देने का दिया आश्वासन। सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक भी बरामद। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें विस्तार से। अंबिकापुर शहर में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश के बीच एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। घंटों हुई बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जल भराव देखने को मिला, जिस वजह से स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सावन के इस महीने में सरगुजा जिले में लगातार बारिश हो रही है। वहीं रविवार की सुबह अंबिकापुर शहर में झमाझम बारिश होने से एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं दूसरी ओर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की एक बार फिर पोल खुल गई। शहर के निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भरने लगा, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की वजह से शहर की सड़कों पर भी पानी का जमाव देखने को मिला। जहां सत्तीपारा स्थित कैलाश मोड़ के पास सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिस वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, नाली का पानी भी सड़क पर जमा होने की वजह से स्थानीय लोग परेशान नजर आए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जब मूसलाधार बारिश की वजह से अंबिकापुर शहर की सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है। नगर निगम की अनदेखी की वजह से ऐसी स्थिति बारिश के मौसम में शहर की सड़कों पर देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों की शिकायत और गुहार के बाद भी निगम अमला ड्रेनेज सिस्टम को सुधार नहीं सका है। निगम की लापरवाही का नतीजा शहरवासियों को उठाना पड़ता है। शहर की सड़कों के अलावा भारी बारिश में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी भरने लगता है। ऐसी ही कुछ स्थिति रविवार को हो रही लगातार बारिश के बीच शहर में देखने को मिली। गौरतलब है कि नगर निगम शहर की सड़कों की मरम्मत तो करवाता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की ओर निगम का ध्यान नहीं जाता। निगम की लापरवाही की वजह से बारिश के दौरान शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में आतंक मचाने के बाद अब हाथियों का दल लखनपुर ब्लॉक की ओर रुख कर चुका है। ग्राम पंचायत पटपुरा के आश्रित ग्राम घटोन में बीते दिनों हाथियों के दल ने 8 घरों को तहस नहस कर दिया था। हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण आज भी दहशत में जी रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है, ताकि ग्रामीणों की जान बचाई जा सके। बारिश के इस मौसम में सरगुजा जिला हाथियों के आतंक से दहला हुआ है। बीते दिनों हाथियों के 10 सदस्यीय दल ने मैनपाट क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। मैनपाट क्षेत्र में कई घरों को हाथियों ने उजाड़ दिया, जिस वजह से ग्रामीण बेघर हो चुके हैं। वहीं मैनपाट क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद हाथियों का दल इन दिनों लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पटपुरा जंगल की ओर विचरण कर रहा है। बीते दिनों ग्राम पंचायत पटपुरा के आश्रित गांव घटोन में हाथियों के दल ने 8 घरों को उजाड़ दिया। ऐसे में ग्रामीण भारी बारिश में बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण रात के दौरान स्कूलों की छत पर रात गुजारने को मजबूर होते हैं। वहीं वन अमले के साथ गांव का युवा वर्ग हाथों में टॉर्च लेकर रात भर हाथियों की निगरानी करता है। इधर वन विभाग की टीम रोजाना दिन के वक्त हाथी प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों को हाथियों के दल से दूर रहने की समझाइश देती है, ताकि ग्रामीणों की जान बचाई जा सके। इन सब के बीच हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की समस्या यहीं खत्म नहीं होती है। ग्राम घटोन के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। गांव में सड़क, बिजली जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर
ग्रामीणों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। एक तरफ ग्रामीण हाथियों के दहशत के बीच जी रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सड़क के अभाव में जिम्मेदार अधिकारी भी हाथी प्रभावित गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, या यूं कहें कि वन विभाग के छोटे कर्मचारियों के अलावा ग्रामीणों की सुध लेने एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है। हाथियों से समस्या तो बहुत है, काहे कि बरसात का दिन है, साथ में बारिश होता है, साथ में कोहरा छाया रहता है और हाथी का डर ऐसे बना रहता है कि किधर से आ रहा है, किधर भगाएं, किधर परिवार को भगाएं, यही डर बना रहता है। घर में तो कोई गिनती नहीं रहता है। अभी हम लोग का टेंशन दिमाग में चढ़ गया कि इतना हम लोग का नुकसान हो गया है, किसको बताएं किसको न बताएं। हम लोग गांव वाले बच्चों को और बुजुर्गों को, महतारियों को इकट्ठा कर देते हैं, फिर पुरुष लोग टार्च पकड़ पकड़ के चारों तरफ पहरा करते हैं। बहुत समस्या है, रोड का समस्या है, फिर डिलीवरी लेने का जो तकलीफ है, झिलंगी से उतारते हैं। फिर पटकुरा में एक ठे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर लेते हैं तो वहाँ पर नहीं सकेंगे बोल के फिर से हम लोग को रेफर कर देते हैं कुनिया लखनपुर। फिर से हम लोग के यहाँ टीका लगवाने के लिए परेशानी है कि यहाँ नहीं आते हैं एनएम लोग, डॉक्टर लोग देखने के लिए भी नहीं आते हैं। मैं भी आ रहा हूँ बतौली अंबिकापुर से। काहे के लिए आ रहे हैं? बस घर आ रहा था, घर को हाथी दाह दिया करके देखने आ रहा हूँ। अच्छा, तो कितना दूर अभी चलेंगे आप? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। अच्छा, कितना तकलीफ है? बहुत परेशानी है सर। तो कौन बताया आपको कि का हाथी तोड़ दिया? का फोन किए थे, क्या बोले? कि यहाँ घर को हाथी दाह दिया करके हम्म, तो आ जाओ देखने के लिए। तो आ रहा हूँ, बस भी लेट हो गई वहाँ से तो आप अकेले जा रहे हैं? जी। तो कितना खतरा है आपको? बहुत खतरा है सर। सड़क कैसा है? जी, पगडंडी रोड है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं पर हो नहीं पाता है, कोई सुनाई नहीं होता है। के पटकुरा ग्राम पंचायत का घटोन मोहल्ला है, जो जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाथियों का आतंक बढ़ा हुआ है और लोगों को हमेशा समझाइश देने के लिए कि मतलब उससे दूरी बनाए रखें, यही मकसद से मतलब हम यहाँ हैं। बस गांव वाले को बताता हूँ कि मतलब उससे दूरी बनाए रखें, हाथियों को ना छेड़ें। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में एक तरफ जहां ग्रामीण हाथियों के आतंक का दंश झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भूस्खलन की लगातार हो रही घटना से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए सरगुजा कलेक्टर ने भूस्खलन क्षेत्रों का सर्वे करवाकर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। सरगुजा जिले में हो रही लगातार बारिश के बीच एक तरफ जहां मैनपाट के ग्रामीण हाथियों का दंश झेल रहे हैं, वहीं मैनपाट इलाके में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में ग्रामीणों को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मैनपाट क्षेत्र में भूस्खलन का ताजा मामला ग्राम कजरौटा से सामने आया है, जहां भूस्खलन से कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। वहीं 6 किसानों के करीब 2 से 3 एकड़ की खेत में दरार आ गई है, जिस वजह से धान की फसल भी नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि बीते दिनों मैनपाट के ग्राम बिसर पानी में भूस्खलन की घटना सामने आई थी। वहीं ग्राम कजरौटा में भूस्खलन होने से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण इस प्राकृतिक आपदा से सहमे हुए हैं। फिलहाल पंचायत और वन विभाग के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भूस्खलन क्षेत्र को घेर दिया गया है, जिससे और कोई बड़ा हादसा न हो सके। वहीं सरगुजा कलेक्टर ने भूस्खलन क्षेत्रों का सर्वे कर किसानों को मुआवजा देने की बात कही है, ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। तो मैं खेती लगाया था, वही लगभग 1 एकड़ में लगाया था, तो पूरा बर्बाद हो गया सर। मैं कैसे करूँगा, मेरा बाल बच्चा को कैसे पूछूँगा, पूरा तो बर्बाद हो गया है। मेरा घर से लगभग वही 1 किलोमीटर है और धसकते धसकते घर तक पहुँच जा रहा है। तो सब तो धसक गया, थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी पूरा धसक रहा है।
साहब थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी पूरा बर्बाद हो गया है और मतलब धसक जा रहा है, थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी। हमार खेत बाड़ी सब धसिक जात है, एक कटी कटी बाँची से है वही अगर पूरा धसिक जाही तो हमन का में खेती बाड़ी करब, पूरा धसिक के न खत्मे हो गई से। और घर जगले 1 किलोमीटर है और घर तक पहुँच जात है। समनिया होल सिंकरिया पर भूस्खलन की बात आई है, वहाँ पर हमारी टीम जा कर के देखी है, सर्वे भी उन्होंने किया है। उनको मुआवजा का प्रकरण भी बना है, मुआवजा भी उनको मिल जाएगा। और लेकिन हम लोग वहाँ पर नज़र रख रहे हैं ताकि वो भूस्खलन यदि आगे बढ़ता है तो उसको बाहर से विशेषज्ञ मंगवा के। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407065555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस को चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह को धर दबोचा है, वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने समरसिबल पंप और टुल्लू पंप की चोरी करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के निर्देश पर जिले के पुलिस ने चोर गिरोह के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ जिले की पुलिस कर रही है। इसी कड़ी में लखनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह के नेतृत्व में लखनपुर पुलिस ने चोर गिरोह को धर दबोचा। दरअसल लखनपुर पुलिस को आए दिन शिकायत मिल रही थी कि नगर से लगातार बाइक चोरी हो रही है, जिस पर पुलिस की टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर लखनपुर पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपियों के पास से चोरी की 2 बाइक भी जब्त की गई है। इसके अलावा लखनपुर पुलिस ने समरसिबल पंप, टुल्लू पंप चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 नग समरसिबल पंप और 1 नग टुल्लू पंप पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल लखनपुर पुलिस ने चोरी के 2 मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम सरगर्मी से कर रही है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक घटना सामने आई थी, जहां एक युवक के सिर पर रॉड से जानलेवा हमला कर 3 आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार डीवी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का कार्य करने वाले 3 आरोपियों का वर्दी न पहनने की बात को लेकर कंपनी के गार्ड इंचार्ज के पद पर पदस्थ गौरव राघव से विवाद हो गया था। वहीं जब गार्ड इंचार्ज गौरव राघव ने तीनों आरोपियों को वर्दी पहनने को कहा, तो तैश में आकर तीनों आरोपियों ने गार्ड इंचार्ज की पहले बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद पीड़ित पर लोहे की रॉड से हमला कर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस हमले के दौरान पीड़ित गार्ड इंचार्ज के सर पर गंभीर चोट आई थी। वहीं पीड़ित को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर पीड़ित की शिकायत पर उदयपुर पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश कर रही थी।
इसी बीच उदयपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राकेश कुमार राजवाड़े अपने निवास ग्राम उमरेली में छुपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल दाखिल कर दिया है, जबकि 2 आरोपियों अविनाश राजवाड़े और महेंद्र प्रताप सिंह की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। वहीं इस कार्यवाही में थाना प्रभारी धीरेन्द्र नाथ दुबे, सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष गुप्ता, आरक्षक सिकंदर आलम, सतीश चौहान सहित अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय रहे। सरगुजा जिले में हरेली पर्व परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंबिकापुर जनपद के ग्राम सोहगा स्थित गौठान में हरेली पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। वहीं जिला पंचायत के सीईओ विनय कुमार ने सभी ग्रामवासियों को हरेली की शुभकामनाएं दी। हरेली पर्व के अवसर पर गौठान में महिलाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल कुर्सी दौड़ तथा रस्सी खींच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद सीईओ सुरेश्वर तिवारी ने दोनों प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप 500 रुपए प्रदान किया। भारी बारिश के बीच ग्रामवासियों ने खेल का आनंद लिया। साथ ही हरेली पर्व को हर्षोल्लास के साथ ग्रामीणों ने मनाया। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने इतना लंबा भाला फेंका कि देश को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलवा दिया। विजेता पोडियम पर कदम रखकर उन्होंने जैसे ही गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो राष्ट्रगान की धुन बजने पर हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वहीं उनकी जीत पर अंबिकापुर शहर में भी शनिवार की शाम जोरदार जश्न मनाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराकर मिठाइयां बांटी और ढोल की थाप पर सभी नाचते गाते नजर आए। साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर पर शहर के घड़ी चौक पर जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने नीरज चोपड़ा के जीत का जश्न मनाया। गोल्ड मेडल भारत को मिला है। 13 साल के बाद अभिनव बिंद्रा के बाद में नीरज चोपड़ा जी ने निकाला है। पूरा देश खुश है और बजरंग पूनिया जी ने कांस्य पदक निकाला है। तो इन दोनों पदकों की खुशी आज के दिन में है। पूरा भारतवर्ष खुश है। उसी खुशियों को बांटने के लिए आपस में हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज पूरा देश खुश है कि हम ओलंपिक में पहला इस सीजन का गोल्ड मेडल और भाला फेंक में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने एक नया इतिहास रच दिया आज और पूरे देशवासियों की खुशी के साथ हम सब खुश हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा जिले के अंबिकापुर के सब कार्यकर्ता साथियों ने इस खुशी के मौके पर आतिशबाजी और दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम रखा था, तो देश की खुशी के साथ सहभागी बनने आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में वर्तमान के समय में लगभग 1 दर्जन उद्योगों का संचालन हो रहा है। वहीं उद्योग के जरिए जेल में बंद रहते हुए भी कैदी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही अपने कमाई की आधी रकम को कैदी पीड़ितों को भी अदा कर रहे हैं। यही नहीं, जेल में बंद रहते हुए भी कैदी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में बंद सजा याफ्ता कैदी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च उठा रहे हैं।
कामकाज के दौरान तनाव से मुक्ति कैदियों को मिल रही है। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में इन दिनों 12 उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिसका फायदा कैदियों को मिल रहा है। विभिन्न कारणों से जेल में बंद कैदी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वे जेल के अंदर रहकर मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। साथ ही अपनी कमाई की आधी रकम कैदी पीड़ित परिवार को भी अदा कर रहे हैं। इसकी झलक सेंट्रल जेल अंबिकापुर में आसानी से देखी जा सकती है। जिला परिसर स्थित उद्योग शाखा में कैदी प्रिंटिंग प्रेस में कार्य कर रोजाना मेहनताना कमाते हैं। जिला अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि कैदियों को सजा सुनाने के दौरान वारंट पर लिखा रहता है कि कुछ कैदियों को श्रम की सजा भी दी जाए। ऐसे में श्रम की सजा पाने वाले कुछ कैदियों को जेल में खाना बनाने की जिम्मेदारी, कुछ को कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी, तो कुछ से अन्य कामकाज करवाया जाता है। इसके अलावा जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में कुछ कैदी ऐसे भी बंद हैं जो जेल आने से पहले बढ़ई, दर्जी जैसे कामकाज किया करते थे। ऐसे कैदियों को जेल के भीतर कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें और भी निखारा गया है। कौशल विकास योजना के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से जेल में सजा काट रहे 1100 कैदियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे कुशल कैदियों को रोजाना 75 रुपए मेहनताना मिला है, जबकि अकुशल सजा याफ्ता कैदियों को रोजाना 60 रुपए मजदूरी मिलती है। वहीं जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों के महीने की कुल कमाई की आधी रकम उनके खाते में जमा होती है, जबकि अन्य आधी रकम पीड़ित को दी जाती है। वहीं पिछले वर्ष जिला प्रबंधन ने कुल बंदियों की कमाई से 300 करोड़ रुपए पीड़ितों को आवंटित किया है। इन सब के अलावा जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस का कार्य जेल में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं जेल में छपे दस्तावेज और रजिस्टर को सरकारी दफ्तरों में सप्लाई किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस के कार्य से एक तरफ जहां कैदियों को लाभ मिलता है, वहीं जेल प्रबंधन को भी अच्छी खासी आमदनी होती है। बहरहाल जेल प्रबंधन की पहल पर सजा याफ्ता कैदियों को जेल के भीतर ही एक तरफ जहां रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं कैदी तनाव मुक्त भी हो रहे हैं। मेरे जेल में वर्तमान में लगभग 1 दर्जन जो है उद्योग चलाए जा रहे हैं और वो वारंट पे लिखा रहता है कि कैदियों को श्रम की सज़ा दी जाए। तो कुछ कैदी पाकशाला में खाना बनाते हैं, कुछ कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ इस पढ़ाई करते हैं, पर कुछ कैदी ऐसे हैं जो बाहर लकड़ी का काम कर रहे थे, दर्जी का काम कर रहे थे। तो उन कैदियों को हमने और ट्रेंड किया है। लगभग 1100 से ज़्यादा कैदियों को यहाँ पर कौशल विकास का जिला प्रशासन के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है और वह बंदियों में से जो बहुत पारंगत बंदी हैं उनको कुशल बंदी बोलते हैं। तो उनको 75 रुपये रोज़ का पारिश्रमिक मिलता है। जो अकुशल हैं उनको 60 रुपये रोज़ मिलता है और एक महीने में अगर मान लो ये 600 रुपये कमाते हैं तो 600 का 300 रुपये इनके खाते में जमा होता है और 300 रुपये विक्टिम की जिनके घर ये नुकसान करके आए हैं। तो पिछले सालों में लगभग 3 करोड़ के आसपास पैसा क्षतिग्रस्त परिवारों को बंदियों की पारिश्रमिक से बांटा गया है। उसी में प्रिंटिंग प्रेस का जो काम है, ऑफसेट का भी और स्क्रीन का भी जेल में बहुत मात्रा में किया जाता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, संत गहरा गुरु जो विश्वविद्यालय है, माननीय न्यायालय हैं, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, इन सब के जो भी दस्तावेज होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कॉपी किताब जो होते हैं, उन सब को हम यहाँ प्रिंट कराते हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क,
VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239।